मित्रों, अंकों की शक्ति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस टॉपिक में अपनी जन्म तिथि के अनुकूल चुनिए स्टॉक। पुनः एक बार फिर आपका पावर ऑफ डिजिट्स अंकों की शक्ति में स्वागत है। अपनी जन्म तिथि के अनुकूल स्टॉक चुनिए। क्या आपको स्टॉक मार्केट में असीमित लाभ चाहिए? क्या आप एक सही स्टॉक को चुनना चाहते हैं? क्या आपने अपने जन्म तिथि के आधार पर सही सेक्टर को चुना है? क्या आपकी जन्म तिथि स्टॉक के अनुकूल है? तो चुनिए सही स्टॉक जो आपकी जन्म तिथि के साथ अनुकूल हो, क्योंकि अंकों की शक्ति ब्रह्मांड की शक्ति है। तो मित्रों, कैसे कैलकुलेशन करेंगे? इसके लिए सबसे पहले अपनी जन्म तिथि को लिखें। जैसे मान लिया एक व्यक्ति की जन्म तिथि 28/9/1998 है। अब हम इस जन्म तिथि का मूलांक निकालेंगे, ड्राइवर निकालेंगे। मूलांक मतलब जन्म तिथि की दिनांक का एकल अंक, अर्थात एकल अंक क्या आ जाएगा? 28 का 2 + 8 = 10, 10 का 1 + 0 = 1। अब हम इस व्यक्ति का भाग्यांक निकालेंगे, कंडक्टर नंबर निकालेंगे। तो अब इसमें क्या करेंगे? पूरी जन्म तिथि के जितने भी अंक हैं उनको सबको हम जोड़ देंगे। जैसे 2 + 8 + 0 + 9 + 1 + 9 + 9 + 8 = 46, 46 का 4 + 6 = 10, 10 का 1 + 0 = 1, अर्थात इसका मूलांक 1 और भाग्यांक 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे? एक टेबल आपके लिए दे रहे हैं जिसमें प्रत्येक अंक का सेक्टर है। तो नंबर 1 का सेक्टर PSU अर्थात सामाजिक क्षेत्र, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, सोने के आभूषण। नंबर 2 चंद्रमा अर्थात फार्मास्यूटिकल कंपनी, दवा निर्माता कंपनी में इनको इन्वेस्ट करना चाहिए। नंबर 3 जुपिटर, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, निफ्टी, बैंक अर्थात बैंक और वित्तीय सेवाएं, बैंक निफ्टी, IT, डिजिटल में इनको करना चाहिए। नंबर 4 राहु, राहु अंक 4 का स्वामी राहु होता है। इन व्यक्तियों को IT और डिजिटल TV के से संबंधित कंपनियों में इनको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो हम लोगों ने अंक 4 तक जान लिया। अंक 5 का स्वामी मरकरी होता है और इनको टेलीकम्युनिकेशन, निफ्टी, नेचुरल गैस, FMCG और IT स्टॉक में, सेक्टर के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। नंबर 6 का स्वामी वीनस होता है। इनको ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स, हॉस्पिटलिटी, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फाइनेंस, FMCG, सिनेमा, शूज बनाने वाली कंपनी, टायर बनाने वाली कंपनी, चांदी में इनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नंबर 7 का स्वामी केतु होता है। जिनका मूलांक या भाग्यांक 7 अंक है, उन्हें ऑयल और गैस, IT, फार्मा और सीमेंट बनाने वाली कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो मित्रों, अंक 7 तक हम लोग कर चुके। अब जिनका मूलांक या भाग्यांक अंक 8 है, अंक 8 के स्वामी शनि होते हैं, सैटर्न। इनको मशीनरी, इंजीनियरिंग, स्टील, क्रूड ऑयल, शूज, टायर से संबंधित कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नंबर 9 मार्स, मंगल। इनको इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, सीमेंट, पावर सेक्टर और स्पोर्ट एक्टिविटी वाले स्टॉकों में इनको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो मित्रों, आपने मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 और भाग्यांक 1 से लेकर भाग्यांक 9 तक के सभी अंकों के स्वामी और उन अंक वालों को किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये आपने देखा। तो आगे हम लोग और भी कुछ डिस्कशन बाकी है। अभी वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आगे आप कैसे स्टॉक को चुनेंगे ये भी सब हम जानेंगे। तो अभी तक हमने केवल आपको ये बताया कि किस अंक का कौन स्वामी होता है और किसका क्या सेक्टर होता है। अब हम अपनी जन्म तिथि के मूलांक अर्थात ड्राइवर और भाग्यांक अर्थात कंडक्टर का अंक लिखेंगे। मूलांक 1 और भाग्यांक 1 जैसे अभी हमने निकाला था। अब हम टेबल में देखते हैं कि मूलांक 1 का स्वामी सूर्य है और सूर्य जो है वो PSU अर्थात सामाजिक क्षेत्र की इकाई या गोल्ड ऑर्नामेंट बनाने वाली कंपनियों को सूचित करता है। तो टेबल से आपने देखा
कि अंक 1 का सेक्टर PSU गोल्ड ऑर्नामेंट है। तो मित्रों, इस तरह से आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आपको करना है, मूलांक जिसको हम D अंक दे रहे हैं, भाग्यांक C निकालते हैं। मूलांक D और भाग्यांक C से प्राप्त अंकों से सेक्टर का चुनाव करें। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति का मूलांक 2 और भाग्यांक 3 है, तब इस व्यक्ति को निम्नवत सेक्टरों का चुनाव करना चाहिए। अंक 2 का सेक्टर फार्मास्यूटिकल अर्थात दवा निर्माता कंपनी है, और अंक 3 का सेक्टर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी बैंक है, अतः आपको इन सेक्टरों के स्टॉक को खरीदना चाहिए। तो मित्रों, इस तरह आपने देखा कि टेबल से आप जान सकते हैं कि किस अंक वाले को किस सेक्टर में अपना निवेश करना चाहिए। तो मित्रों, आगे चलते हैं। आपको हमने 1 अंक से लेकर 9 अंक तक की टेबल दे दी, तो आप ये जान गए कि किस अंक का कौन सा सेक्टर है। अब हम जानेंगे कि सेक्टर के स्टॉक को कैसे चुनें। अब आप गूगल की वेबसाइट को ओपन करें। उस वेबसाइट में गूगल पर सर्च बॉक्स में जिस सेक्टर का स्टॉक ढूंढना है उस सेक्टर का नाम लिखें। जैसे आपके सामने देखिए स्क्रीन आ रही है, हमने इसमें लिखा फार्मास्यूटिकल कंपनी स्टॉक। अब बहुत सारी साइटें आप देखिएगा गूगल पर खुल जाएंगी, इससे आप अपने भाग्यशाली सेक्टर को चुन सकते हैं। तो मित्रों, इस तरह से आपने देखा कि एक अच्छी साइट पर क्लिक करके आप अपने भाग्यशाली स्टॉक को चुन सकते हैं। तो अब देखिए, इस तरह की आपकी मोबाइल पे या आपके लैपटॉप पर कंप्यूटर पर इस तरह खुल जाएगा। इसमें से किसी भी एक में क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कौन से स्टॉक आपके लिए अच्छा रहेगा। तो जैसे हमने इसमें क्लिक किया फार्मास्यूटिकल कंपनी स्टॉक पर, तो अब इसमें बहुत सारे शेयर इस पे आ जाएंगे, जिनको क्लिक करके उन शेयरों के बारे में भी आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जान सकते हैं। देखिए, जैसे कि इसमें डॉक्टर रेड्डी और इसके अलावा भी कई सारी कंपनियां आ गई हैं। तो इस स्टॉक के बारे में आप इसको क्लिक करके इसका कितना मार्केट कैप है, ये कितना फेस वैल्यू का शेयर है, अर्थात इसमें इन्वेस्ट या खरीद फरोख्त कर सकते हैं। इस तरह आपने देखा कि आप अपनी जन्म तिथि के अनुसार जन्म तिथि से मैच करके सेक्टर तथा स्टॉक को चुन सकते हैं। तो मित्रों, ये जानकारी आपको दी। मित्रों, आपने इस टॉपिक में देखा कि प्रत्येक अंक का एक सेक्टर होता है, कि प्रत्येक अंक एक सेक्टर को बताता है। अगले टॉपिक में हम अध्ययन करेंगे कि सेक्टर से कौन से स्टॉक चुने और कैसे चुने। यदि आपको ये प्रश्न टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार मित्रों, मिलते हैं अगले प्रश्न टॉपिक में। अगला टॉपिक है अंक ज्योतिष द्वारा स्टॉक को कैसे चुने। तो मित्रों, धन्यवाद। आपने बहुत ही सहज और मन लगाकर इस टॉपिक को देखा। धन्यवाद। अगले टॉपिक में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए शशि वाजपेयी को आप आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।